आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। भारतीय रेल इन दिनों हादसों के दौर से गुजर रही है। ताजा मामला आगरा का है, जहां आगरा ग्वालियर पैसेंजर की बोगी पटरी से उतर गई। इस घटना के बाद रेल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। बताया जा रहा है कि ट्रेन यार्ड से प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही थी, तभी ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। रामपुर में एक शख्स द्वारा भाई को मृतक दिखाकर उसकी जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है करीब 2 साल पहले पीड़ित कामकाज के लिए बाहर गया था। जमीन की देखरेख छोटे भाई के हवाले कर दी थी, लेकिन छोटे भाई ने दगा देते हुए बड़े भाई को खतौनी में अधिकारियों की मिलीभगत से मृतक दिखाकर जमीन को अपने नाम करवा लिया। फिलहाल आरोपी भाई तहसीलदार, कानूनगो और 2 लेखपालों समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रामपुर जिला अस्पताल में एक महिला ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है महिला अपने बच्चे को जिला अस्पताल में दिखाने लाई थी। इसी दौरान मनचले ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। महिला की मानने तो पहले उसने नजरअंदाज किया, लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो गिरबान पकड़कर उसके मुंह पर चाटे मारने शुरू कर दिए। इस दौरान अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अमरोहा निवासी एक महिला ने मुरादाबाद मंडल के DIG को प्रार्थना पत्र देकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिला ने बताया कि उसकी शादी फिरोजाबाद में तैनात पुलिस विभाग के RI के बेटे के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही पति और ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट की। महिला ने देवर पर बलात्कार का आरोप भी लगाया है। फिलहाल इस मामले में कोई भी अधिकारी बोलने से बच रहा है। मुरादाबाद का सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित हरथला स्टेशन के पास एक महिला बेहोशी की हालत में मिली। होश में आने पर महिला ने बताया कि उसके साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया। महिला उत्तराखंड के बाजपुर की रहने वाली है। अपने एक परिचित से मिलने के लिए बिजनौर आ रही थी। ट्रेन में महिला को 4 युवक मिले, जिन्होंने पहले तो उसे शराब पिलाई और फिर चलती ट्रेन में उसके साथ गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती समारोह के तहत अंत्योदय मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने मेले का शुभारंभ किया। मेले में भारी संख्या में युवा हिस्सा लेने पहुंचे थे। किसान ऋण मोचन योजना के दूसरे चरण में श्रावस्ती में 2000 किसानों को प्रमाण पत्र दिए गए। भिलगा क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल परिसर में 2000 पात्र किसानों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र सांसद दद्दन मिश्रा ने दिए। प्रमाण पत्र पाकर किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास का प्रमाण पत्र दिया गया। NCC निदेशालय यूपी द्वारा निर्देशित नौका अभियान की शुरुआत नेवल इकाई BHU द्वारा की गई। मिर्जापुर वाराणसी होकर ये यात्रा गाजीपुर जाएगी। 16 सितंबर को इलाहाबाद से इसका आगाज हुआ था, जिसका समापन 25 सितंबर को होगा। इस बेड़े में BHU वाराणसी के छात्र छात्राओं समेत करीब 60 लोग शामिल हैं। नाव में सवार NCC कैडेट लोगों को स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दे रहे हैं। अलीगढ़ के खैर कस्बा सोमना रोड स्थित पथवारी मंदिर के नजदीक जलमग्न हावड़ा बस्ती का सांसद सतीश गौतम और खैर विधायक अनूप प्रधान ने तहसीलदार खैर के साथ दौरा किया। भारी बारिश की वजह से हावड़ा समाज की बस्ती पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। इस दौरान तहसीलदार खैर को सांसद सतीश गौतम ने आदेश दिया कि पंप मंगाकर बस्ती के पानी को बाहर निकाला जाए। साथ ही लोगों को खाने पीने का सामान भी उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। उतरौला ब्लॉक का संयुक्त विकास आयुक्त देवी पाटन मंडल हीरालाल ने दौरा किया। विकासखंड उतरौला में निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न अभिलेखों को देखा। खामियां पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तो वहीं संयुक्त विकास आयुक्त ने बताया कि अनुदान पंजिका में लापरवाही बरतने की वजह से एक बाबू को सस्पेंड किया गया था, लेकिन अनुदान पंजिका भाग 3 में अब भी लापरवाही पाई गई है। बलरामपुर में सड़कों का इतना बुरा हाल है कि लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। तो पिछली सरकार में भी इन सड़कों के टेंडर होने के बाद लोगों में सड़कों को बनने की उम्मीद जगी थी। जो योगी सरकार के आने पर पिछली सरकार में किए गए टेंडर पर आधी ही सड़क बनने के बाद काम को रोक दिया गया। वहीं लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत और कमीशन के चक्कर में इस सड़क का काम रोका गया है। रुड़की कोतवाली पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का 2 माह बाद खुलासा किया है। चौकीदार चाचा और भतीजे की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक ITI का छात्र भी शामिल है। बताया जा रहा है बेलड़ी गांव के प्रधानपति ने हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और प्रधानपति द्वारा दिए गए सुपारी की रकम का कुछ हिस्सा बरामद किया है।
सिरोही में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित चैतन्य देवियों की झांकी की संध्या पर 7 दिनों तक चलने वाले नवरात्र मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। तो इस मेले में नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समेत कई विषयों पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं कार्यक्रम में दादी जानकी ने जीवन में 5 बुराइयों को छोड़ने का संकल्प और मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेने की बात को कहा। सांगली में पानी और स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 2019 में 150वीं जयंती होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में खुले में शौच मुक्त भारत स्वच्छ अभियान केंद्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, जिसके चलते जिले में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों में जन जागृति लाने के लिए पंचायत समिति की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पानी और स्वच्छता विभाग की ओर से 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा यह अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान हमारे पलूस बीआरसी ने इसी पलूस तहसील में ये श्रमदान मुहिम चलाई गई है। इसी मुहिम के दौरान हम घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता का महत्व समझा रहे हैं। जिन घरों में शौचालय नहीं है उन घरों में स्वच्छता का महत्व समझाकर उनको नोटिस देकर हमने स्वच्छता का महत्व समझाया। स्कूल और कॉलेज में जाकर बच्चों की स्वच्छता रैली निकाली और उन्हीं स्कूलों में ऐसे कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया। इसी के साथ ही पूरे तहसील में श्रमदान मुहिम चलाई। पब्लिक प्लेसेस की स्वच्छता, पीने की पानी की टंकी की स्वच्छता, महिला संगोष्ठी, मशाल फेरी, प्रभात फेरी का आयोजन किया और लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाने का प्रयास किया। बलौदा बाजार में कलेक्टर राजेश सिंह राणा ने बाल संरक्षण टीम के साथ औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने पाठशाला त्याग दी है और जो मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए जल्द ही जिले में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही इनके माता पिता को भी रोजगार के अवसर दिलाए जाएंगे। इस दौरान कलेक्टर ने रास्ते में रुककर कुछ बच्चों से बातचीत कर उनके नाम पते लिखने और सभी बच्चों की सूची बनाने को कहा। नवरात्रि के शुभ अवसर पर समस्त ग्रामवासी एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीमती धनबाई साहू सरपंच, हीरालाल साहू सरपंच पति, हम सबको बताएंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे। स्वच्छता अपनाओ, देश को विकास के पथ पर लाओ। सौजन्य से ग्राम पंचायत धौरा भाटा, घोजिला, बलौदा बाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़।